तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपको खुद को बहुत अच्छी लगेगी, और आप कोई इसमें भी हो, मतलब फाउंडेशन में हो या इंटर में हो, आपको दोनों में काम आने वाली है। और मैं अभी खुद ये पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मेरा 2 से 3 बार का रिवीजन का है, और मैं भी इंटर का ग्रुप 2 देने वाला हूँ। ग्रुप 1 मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने ग्रुप 1 भी ऐसे ही निकाला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी पिछले वीडियो में काम, मैंने 3 अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूँ। तो पहले 2 अटेम्प्ट में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जिसको मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अप्लाई करके पास हुआ हूँ मैं। तो यार, मैं आपको वही शेयर करने वाला हूँ। तो भाई चालू करते हैं वीडियो को। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज क्या है। मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ एक दिन में 2 सब्जेक्ट। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट करोगे तो क्या होता है, 3-4 बजे के बाद आपकी एफिशिएंसी पूरी गिर जाती है यार। और वो सही नहीं लगता है। फिर 3 बजे बाद आपको ऐसा लगेगा कि हो गया, बस अब पढ़ना नहीं है, और कुछ ना कुछ फिर टाइम पास करने लग जाते हो। मेरे साथ ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए। मैंने यहाँ 3 या 4 सब्जेक्ट भी मैंने ट्राई करे, लेकिन वो पर्सनली बैठा नहीं मेरे को। क्योंकि देखो, 3-4 सब्जेक्ट्स में क्या होता है, एक सब्जेक्ट पे मूड बनने लगता है तो दूसरा उठा लेते हैं, दूसरे पे मूड बनने लगता है तो तीसरा उठा लेते हैं। तो फिर चारों सब्जेक्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, किसी में भी एफिशिएंसी नहीं आती है। अगर आप 2 पढ़ते हो तो उसमें एफिशिएंसी भी आएगी, प्लस आपको अच्छा लगेगा कि मेरे साथ 2 सब्जेक्ट्स एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। अभी मेरा ग्रुप 2 जैसे कि कहा मैंने, तो मेरे पास अभी 4 सब्जेक्ट्स है: एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ESSM और FME को। तो मैंने इनको 15-15 डेज के स्लॉट में बांट रखा है। मतलब 1 मार्च से 15 मार्च तक मैं खुद एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट निपटाने वाला हूँ, और फिर 15 मार्च से लेके 31 मार्च जो है, वहाँ पे मैं करने वाला हूँ जो बचे हुए हैं ESSM और FME को। ये तो होगी फर्स्ट रिवीजन की बात। अब जो अपनी जो सेकंड रिवीजन आता है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 4 दिन पकड़ता हूँ एक सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो 4 दिन का अपना एक सब्जेक्ट, और जो थर्ड रिवीजन आता है उसको मैं 2 दिन पे कर देता हूँ। और अगर आपके पास एक और करने का है तो आप ट्राई करो कि एक दिन में निपट जाएगा। तो यार, इंटर वाले बोलेंगे कि 2 दिन में कैसे पॉसिबल है? तो यार देखो, पॉसिबल तो है अगर आप पिछले 2 बार रिवीजन करते हो, तो तीसरी बार में आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। और देखो, अपने को एग्जाम में मिलते हैं 1.5 डेज, तो यार उसमें भी कंप्लीट करना हो जाता है, लेकिन यार थोड़ा मुश्किल से होता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो यार, अगर अपन इसके 3 रिविजन्स को समअप करते हैं, मतलब कंक्लूजन बताता हूँ मैं, तो देखो, पहली बार में आपको 7 दिन लगने चाहिए, दूसरी बार में 4 दिन, और तीसरी बार में आप ट्राई करो कि 2 दिन में हो जाए। और अगर आपके पास एक और रिवीजन, वैसे तो होना नहीं चाहिए इतना टाइम, अगर आपके पास है टाइम तो आप एक एक दिन में निपटाने की कोशिश करो। और मेरा खुद का 24 मई को है सेकंड ग्रुप का, तो मैं 4 बार या 3 बार सोच रहा हूँ करने की। 3 बार तो हो जाएगा, चौथी बार का देखते हैं, अभी कुछ सही प्लान नहीं करा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली प्लान बनाते हैं। मतलब जो मैंने 15 दिन बताया आपको, उसमें क्या करते हैं, वो पूरा डिवाइड करते थे कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ही करना है। तो मैं ये पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कैसे पता है कि उस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है जैसे अमालगमेशन है चैप्टर, तो उसमें हो सकता है 2 दिन लगे, या हो सकता है 1 दिन लगे। तो यार वो बता पाना बहुत मुश्किल है एक बच्चे के लिए कि एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा और कितना लगाना चाहिए। तो पर्सनली मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बस फ्लो के साथ चलता रहता हूँ, और हो जाता है कंप्लीट 15 तारीख तक, अगर आप पर्सनली पूरा शिद्दत से पढ़ोगे तो। और हाँ, अगर आप अभी तक वीडियो में आ चुके तो आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ। मतलब बहुत सारे बंदे टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर छोड़ते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, देखो, अगर आप MTP छोड़ के जाओगे तो कुछ फायदा नहीं वाला, क्योंकि आपको नहीं समझ पड़ेगा कि कैसे एग्जाम्स आते हैं। मतलब आप जब पहली बार अगर आप सोचो इंटर का एग्जाम दे रहा हो, तो आपको कैसे पता कि पेपर कैसे आने वाला है? कोई बार भी तो है नहीं है कि आपको पैटर्न पता होगा, इसलिए आपको MTP तो सॉल्व करनी ही करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, जो मैं आपको 7 डेज बोले थे, मेरे खुद के 15-15 डेज वाला स्प्लिट, तो मैं क्या करता हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर छोड़ो, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद क्या करता हूँ, मैं एक टेस्ट सीरीज उठाता हूँ। और टेस्ट सीरीज आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, अन अकेडमी खोल लो या कोई सा भी आपको फ्री मिल जाएगा। और अगर आपको अन अकेडमी भी पे भी नहीं मिल रहा फ्री वाला टेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी MTP उठाओ पुराने वाला, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो। मतलब पिछले अटेम्प्ट का हो गया, या उसके पिछले का पिछला अटेम्प्ट हो गया, किसी का उठाओ, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसा आप एग्जाम में लिखने वाले हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जब आप सेकंड रिवीजन करते हो तब भी आपको ऐसे करना है, और थर्ड रिवीजन करते हो तब भी आपको ऐसे ही करना है। तो आपको जो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, 3-4 बार लिखने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पहली बात, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, और दूसरी बात, आपको पता है कि पेपर किस टाइप का आने वाला है। जब देखो यार, मुझे अभी मैंने जब एग्जाम दिया था ग्रुप 1 का, तो एग्जाम से पहले मुझे पता था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आने वाला है। मतलब अगर आप इतने मतलब पेपर सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको खुद को नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा पेपर में क्वेश्चन कब आने वाला है, और किस टाइप का आने वाला है, क्योंकि फिक्स टाइप आते हैं क्वेश्चन के। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, MTP और टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना। आई होप कि मेरी इस ट्रिक्स से या स्ट्रेटेजी आपको कुछ फायदा हुआ होगा, और अगर फायदा हुआ है तो जरूर से बताना। और हाँ, अगर आप बताओगे कि फाउंडेशन के लिए क्या, तो फाउंडेशन के लिए सेम स्प्लिट है।
आप एक सब्जेक्ट 7 दिन तक करो, फिर 4 दिन और 3 दिन। जहाँ मैंने एडवांस अकाउंट और ऑडिट ये सब 4 सब्जेक्ट बोले, आप वहाँ पे अपने 4 सब्जेक्ट डाल सकते हो। बस एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल उठाना, दोनों थ्योरी या दोनों प्रैक्टिकल साथ में मत रखना। बस ये टिप थी फाउंडेशन वालों के लिए। तो यार अभी के लिए तो मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को बताना आपको क्या चाहिए। अगर कुछ चाहिए हो पर्टिकुलर टॉपिक पे तो जरूर से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए बाय।